आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमान के दो कण हैं, क्रमशः कैपिटल आर तथा स्मॉल आर वृत्त के पथ पर घूमते हैं। यदि उनके आवर्तकाल हमसे कह रहा है समान है तो उनके रेखीय वेगों का अनुपात क्या होगा। तो पहले आवर्तकाल को हम जानते हैं किससे दिखाया जाता है। आवर्तकाल को टी से दिखाया जाता है और रेखीय वेग को वी से। तो मान लेते हैं दो वृत्त हम लोग ले लेते हैं। ये आपके दो वृत्त हैं, हमें दिया नहीं है कि संकेंद्रीय है, ठीक है। तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, मैंने ऐसे समझने के लिए बना दिया। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि छोटा वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है और बड़े वाली की त्रिज्या मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ। ये भी हमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी हमें नहीं दिया है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो ऐसे आप मान सकते हैं क्योंकि इन दोनों में संबंध हमें नहीं निकालना है, बस हमें अनुपात निकालना है। और ये कण जो है ये कैपिटल एम द्रव्यमान का एक कण है और ये मान लिया मैंने स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस वृत्त में घूम रहे हैं, अपने अपने वृत्त में, ठीक है। दो कण घूम रहे हैं। अब अगर इस पे घूम रहे हैं तो इनके कह रहा है कि आवर्तकाल समान है, तो रेखीय वेग का अनुपात क्या होगा। तो रेखीय वेग क्या होता है, आप जानते हैं कि रेखीय वेग v जिसको दिखाते हैं ये कोणीय वेग से कैसे संबंधित होता है। v बराबर होता है आर ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग, जिस वेग से ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक है, कोणीय वेग कहते हैं। और ओमेगा आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी होता है, टी को आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमें दिया गया है कि टी जो है समान है दोनों कण के लिए, टी का मान नियत है। तो अगर टी है नियत है तो पाई का मान नियत है, 2 भी नियत है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा भी दोनों के लिए समान होगा, नियतांक होगा, क्योंकि टी समान है तो ओमेगा भी समान होगा। तो यहाँ से अगर ओमेगा समान है तो अगर इसको मैं समीकरण 1 लिखूं तो समीकरण 1 से इसका मतलब क्या हो गया कि v जो है यानी कि रेखीय वेग जो है उसके जो है त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर अनुक्रमानुपाती इस प्रकार लिख सकते हैं कि v1 बटा v2 ये बराबर होगा r1 बटा r2, ठीक है। तो सबसे पहले v1 अगर मैं हम लोग v1 को जो वेग लिखूं, ये मैं मान लेता हूं v1 जो है इसका वेग है, v1 जो रेखीय वेग है पहले बड़े द्रव्यमान वाले का, v2 जो है छोटे द्रव्यमान वाले का रेखीय वेग है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 बटा v2, छोटे वाले का त्रिज्या कितनी है r1 कैपिटल आर है, और सॉरी बड़े वाले की छोटे वाली कितनी है स्मॉल आर है। तो v1 बटा v2 क्या हो जाएगा, इनकी रेखीय वेग का अनुपात उनकी त्रिज्या के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार हमसे क्रम से पूछा है, पहले कैपिटल एम दिया था तो हो जाएगा कैपिटल आर और बाद में स्मॉल एम दिया था तो स्मॉल आर, ठीक है। इनके त्रिज्या के अनुपात में होगा, ये आपका उत्तर है। तो इन पे इसका मतलब इसका रेखीय वेग जो है इनके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।